हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज में स्वागत है। आज चलिए हम लोग क्लास 8 विज्ञान चैप्टर 6 बल एवं दाब फोर्स एंड प्रेशर, जिसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे अभ्यास प्रश्न का। आज पार्ट 2 हम लोग करेंगे। तो देखेंगे 13 नंबर प्रश्न तक हम लोग कर लिए थे, है ना। और 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है, बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है बल के विभिन्न प्रकार। घर्षण बल, गति के विपरीत दिशा में लगाया बल घर्षण बल कहलाता है ना। चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लोहे के खींचने वाला बल चुंबकीय बल है ना। मांसपेशीय बल, अपने हाथों की मांसपेशी से लगाया गया बल मांसपेशीय बल कहलाता है ना। चलिए 15 नंबर सवाल है, मांसपेशीय बल क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए ना। उत्तर है शरीर के अंगों द्वारा किसी कार्य को करने में जो बल लगाया जाता है उसे मांसपेशीय बल कहते हैं। जैसे में चलना, दौड़ना, खेलना, जंप करना, कूदना, है ना। तो सारा क्या है, मांसपेशीय बल का उदाहरण है ना। 16 नंबर सवाल है, बल क्या है, संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखिए। तो देखिए उत्तर में है संपर्कित बल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, असंपर्कित बल। असंपर्कित बल वैसा बल जो बिना किसी संपर्क में आए हुए प्रतिपादित हो जाता है, असंपर्कित बल कहलाता है। जैसे चुंबकीय बल, है ना। इसमें कोई देखिए, इसमें दूसरा कोई बल तो लगाता है नहीं, सिर्फ चुंबक को रखना है। अगर लोहा रहता है क्या करता है, उसे खींच लेता है ना। चलिए 17 नंबर सवाल है, संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है। पहला संतुलित बल पहले एक्सप्लेन किए, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहलाते हैं, है ना। चलिए असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बल का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं, है ना। चलिए 18वां नंबर सवाल है, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों। तो उत्तर हो जाएगा, धारहीन चाकू के अपेक्षा धारदार चाकू फल या सब्जी को आसानी से काटता है। इसका कारण यह है कि उसका सतही क्षेत्रफल कम होता है और उसके द्वारा लगाया गया दबाव अत्यधिक होता है ना। 19वां नंबर सवाल है, वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है। इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। चलिए अब हम लोग 20वां नंबर सवाल करते हैं, उदाहरण द्वारा उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका उत्तर, जब बहुत सारी पिनों को एक साथ हथेली से लकड़ी के तख्ते पर दबाया जाता है तो पिन लकड़ी के तख्ते के भीतर नहीं जा पाती है ना। अब केवल एक पिन को हथेली के सहारे समान बल से लकड़ी के तख्ते पर दबाइए, कील लकड़ी के तख्ते के भीतर चली जाती है ना। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण देखिए, एक कील के संपर्क सतह का क्षेत्रफल कम होने के कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान अधिक होता है। अनेक कीलों को मिलाकर संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, इस कारण एकांक क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। इस कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान कम होता है ना। चलिए अब 21वां नंबर सवाल है, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। उत्तर, अनेक कीलों को जमीन पर बिखेर दीजिए। अब उसके समीप एक चुंबक ले जाइए, सारी कीलें बिना संपर्क या बिना स्पर्श के उसमें चिपक जाएंगे, यह चुंबकीय बल का उदाहरण है ना। चलिए अब 22वां नंबर सवाल है, घर्षण बल क्या है। घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो वह बल जो गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल एक संपर्कित बल है, यह तभी लगता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो,
है ना। चलिए 23वां नंबर सवाल है, दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है? दबाव के मात्रक का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं, है ना। देखिए इसका दबाव का फॉर्मूला होता है दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, है ना। चलिए, दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं तथा पीए से निरूपित करते हैं। चलिए 24वां नंबर सवाल है, स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां लगी रहती है क्यों? उत्तर हो जाएगा, स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी होने के कारण संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है और कम दबाव उत्पन्न होता है, जिससे उसे टांगने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है ना। चलिए 25वां नंबर सवाल और अंतिम सवाल है, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है परंतु हमारे शरीर भी हवा पर एक दबाव है और यह दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसीलिए हम दबाव को महसूस नहीं कर पाते, है ना। हम इसे तभी महसूस कर सकते हैं जब हवा की गति अधिक हो, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी डालें हम सबसे पहले आपके पास पहुँचे, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।